नमस्कार, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो हम जो पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हमने देखा कैसे जो हीरा और मोती हैं वो अपने मालिक के लिए उसके अ, जो रिश्तेदार है गया, साला जो उसका रिश्तेदार है वो अपने उसके घर से वो भाग के आ जाते हैं अपने मालिक के पास। अब मालिक के पास आते हैं, मालिक से मिलते हैं तो बड़ा दोनों के बीच में प्रेम वार्तालाप होता है, एक दूसरे को सहलाना होता है। जो अगल बगल के बालक हैं वो उनको देख के उनका अभिनंदन करते हैं। पर उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम देखेंगे, और इसके सेकंड पार्ट को भी हम जानेंगे। तो जब लोग वहां पे खड़े थे और लोगों ने देखा, बच्चों ने देखा कि ऐसे बैल और उसके मालिक में प्रेम है, तब एक बच्चे ने कहा, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। जी हाँ, दोनों अकेले चले आए थे, दूर से, इतनी दूर से, किसके लिए? अपने मालिक के लिए, क्योंकि वो उनको लगा था कि उनको बेच दिया गया है और वो उस घर में नहीं रहना चाहते थे। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है। तो किसी ने और बच्चे ने बोला कि ये तो बैल नहीं, कोई आदमी लगते हैं, इनके पास इतना ज्यादा इमोशन है जितना तो आदमी के पास भी ना हो। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसा नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हैं। तो झूरी जो कि किसान था, जिसके ये दोनों बैल थे, उसकी स्त्री ने देखा कि उसके भाई के घर से ये दोनों बैल भाग आए हैं। वो उन पे बहुत क्रोधित हुई और बोले कि कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, और झूरी को ये बात बहुत बुरी लगी कि उसकी वाइफ जो है वो उसको बोल रही है, उसकी पत्नी की, ये कितने नमक हराम है। उसने कहा, नमक हराम क्यों कहा, क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? तो झूरी ने अपने बैलों का पक्ष लिया, बोला कि नमक हराम क्यों बोल रही हो, इनको अच्छा खाना ना मिला होगा, चारा दाना ना मिला होगा, इसलिए भागा, क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। तब स्त्री ने रोब झाड़ते हुए कहा कि भाई, अभी आप ही तो सिर्फ बैल को अच्छा खाना खिलाते हो, बाकी लोग तो सूखी रोटी ही खिलाते हैं, पानी पिला के ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते भला, बताओ तुम ही। झूरी ने इस बात पे थोड़ी सी चुटकी भी ली कि भाई, अगर चारा ही खिलाया होता तो बेचारे क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, अब जो झूरी की पत्नी थी वो चिढ़ गई, भागी इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों का सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ भी ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अब जो झूरी ने कहा कि चारा नहीं मिला इसलिए बैल भाग गए, उसकी स्त्री चिढ़ गई, बोली कि हाँ, तुम्हारे जैसे मेरे घर के लोग बुद्धू थोड़ी हैं, जो सिर्फ बैलों को दुलारते सहलाते रहते हैं। वो खिलाते हैं और इनको रगड़ के जोतते हैं, इनसे पूरा काम भी लेते हैं। और ये दोनों तुम्हारे जो बैल हैं, जो दुलारे से बैल हैं, ये बिल्कुल निकम्मे कामचोर है। देखो तो अब इनको यहाँ कहाँ से खाना बहुत अच्छा अच्छा खली चोकर वाला मिलता है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि इनको खली चोकर देगा। सूखे भूसे इनको खाने होंगे, चाहे ये खाएं या चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद दी गई। या मजूर जो मजदूर जो गाय भैंसों की देखभाल करते हैं वहां पे, उनको कड़ी ताकीद मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ये हिदायत दी गई कि बैलों को खाली सूखा भोजन दिया जाए। ओके, और उनको बोल दिया गया कि भाई कोई भी खली चोकर इनको नहीं देगा, सूखा भोजन बैलों को दिया जाएगा, और सिर्फ सूखा भोजन देना है। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। ऐसा पहले बैलों के साथ कभी नहीं हुआ था, उनको पूरा खली चोकर मिलता था, पर इस बार कुछ नहीं मिला और वो भोजन बिल्कुल फीका लग रहा था। वो आशा भरी नजरों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी को ये देख के नहीं अच्छा लगा, तो उसने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे। तो मजदूर ने क्या कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तब फिर झूरी ने कहा, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं उन्हीं किसी कहोगे। तो उसने कहा कि ना, मैं चुरा के नहीं डालूंगा, अभी तो चुरा के तुम बोल रहे हो, जब पकड़ा जाऊंगा तो तुम भी उन्हीं की तरफ से मेरी खिलाफत में बोलोगे, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं इनको चारा नहीं खिला सकता, मैं इनको दाना नहीं दे सकता इसके लिए, क्योंकि मुझे मालकिन ने ऐसा करने से मना किया है। यहाँ तक हमारा पार्ट वन खत्म होता है। अब पार्ट टू हम शुरू करते हैं, जिसका देखते हैं, अगर हम पूरा पार्ट खत्म कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आधा करेंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब झूरी का जो साला था गया, वो फिर से आ गया और दोनों बैलों को लेके चला। अब उसने चालाकी की, दोनों को उसने बैलगाड़ी में बांध दिया कि अब कोई बैल इधर उधर ना भागे। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। मोती थोड़ा नटखट था। उसने कहा कि अच्छा, तुमने तरकीब लगाई है कि हमें गाड़ी में बांध के ले जा रहे हो, तो वो गाड़ी को ही खाई में ले जाने लगा। पर हीरा ने उसको संभाला। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूना सब कुछ दी। अब जब ये जो गया था, अपने जो झूरी का साला था, वो बैलों को लेकर शाम तक घर पहुंचा और उनको दूसरे पहले दिन की हरकत के लिए मजा भी चखाया। दोनों को सिर्फ सूखा सूखा भूसा दे दिया, जबकि अपने दो बैलों को उसने पूरा मजे का खाना खिलाया, खली चूना सब कुछ खिलाया। पर इन बैलों को उसने क्या किया, सिर्फ यही खिला के रख दिया, भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता। उनकी चित्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूख। तो इस पे यहाँ पे क्या हुआ था कि गया ने उन दोनों को पिटाई भी की थी। झूरी के जो साला था, उसने पहले दिन जो बैल भाग गए थे उसके लिए उनको पिटाई भी हुई थी। अब बेचारे बैल ये सोच रहे थे कि इस तरह का अपमान उनका जीवन में कभी नहीं हुआ था। झूरी जो है उन्हें तो फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। और उसकी टिटकार पे, वो जब ऐसे बैलों को टिटकारते हैं तो बैल जो है अपने मालिक की बात सुनते हैं, दोनों उड़ने लगते थे, खेत जोतने लगते थे। पर यहाँ तो मार पड़ी ही। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही कि मार पड़ी, इसमें उनका सम्मान गया। और उसके बाद भी मिला क्या खाने को? सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। ऐसा उनको खाना कभी जीवन में ना मिला, तो उन्होंने नाद की, यानी जिसमें खाना हम देते हैं, उसकी तरफ उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन गया ने उन दोनों को हल में जोतने के लिए बांधा, पर ये दोनों जो थे टस से मस नहीं, उनके पांव उठाए ना उठते थे। तब जो उसने क्या किया कि डंडे से इनको खूब मारा। दोनों बैलों को गया ने खूब मारा, पर दोनों को कोई असर ही नहीं पड़ा। तब उसने निर्दयता की हद पार की और हीरा की नाक पर डंडे जमाए, जिसको देख कर मोती को बहुत गुस्सा आ गया और वो पूरा हल ही लेकर भाग गया। और सब चीज, हल, रस्सी, जुआ, जुआ जो हल में लकड़ी का लगा होता है, जो सब टूट हट गया। अगर वो मोटे रस्सियों से ना बंधा होता तो दोनों उस गया की पकड़ में आते भी नहीं। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा जो वहीं था, उसने कहा, भाई भागो मत, हमारा भागना व्यर्थ है, हम पकड़े ही जाएंगे। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो उसने बोला कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, बताओ तुमको कैसे, तुम भागने से मना कर रहे हो, अभी तो खूब मारेगा ये। पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचोगे। तब हीरा ने कहा कि भाई पढ़ने दो मार, हम बैल हैं, हमें तो मार ही खाना है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजे में भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। किसने कहा? मोती ने कहा। अब गया दोनों को पकड़ने के लिए दो चार आदमियों को लेके आ रहा था। इसको देख के मोती बोला कि देखो देखो, वो आ रहा है हमें पकड़ने, बोलो तो उसे मजा चखाऊं। हीरा ने कहा कि नहीं भाई, तुम खड़े हो जाओ, मत मारो, मत भागो। तो मोती ने कहा कि भाई अगर वो मुझे मारेगा तो मैं भी उसको मजा चखा दूंगा। इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। किसने कहा? हीरा ने कहा। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए
इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब सूझबूझ, समझदारी है। मसलहत मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सूझबूझ हो गया। ये सूझबूझ है, यस, सूझबूझ है। अदरवाइज ये क्या होता है, ये तो पूरा विद्रोह कर देगा और फिर इनके पकड़ में नहीं आएगा। जब वो गया 2 आदमियों को लेकर आया तो उन्होंने कोई भी इस तरह से इनके ऊपर इनको मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो मोती है उसकी आंखों में विद्रोह था। अगर ये मारते तो वो फिर से बदला लेने के लिए कुछ कर सकता था। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, और दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। तो अब उसको फिर से बांधा गया दोनों बैलों को, और वही सूखा भूसा दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े थे। घर के लोग खाना खाने लगे। तभी अंदर से एक छोटी लड़की आई और हाथ में 2 रोटियां ले आई और उसने दोनों के मुंह में डाल दिया। ये लड़की कौन थी? ये भैरव यानी गया के भाई की बेटी थी। इसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ इसको बहुत ज्यादा दुख देती थी। इसलिए इन बैलों को लगा कि यहाँ पे कोई तो सज्जन का वासी है जो हमें थोड़ा दुलारता है, किसकी तरह? इनके मालिक की तरह। तो इनको उससे क्या होगी, थोड़ी आत्मीयता, थोड़ी लगाव हो गई। और उस लड़की को भी इनसे थोड़ी आत्मीयता और लगाव हो गई थी। तो अब आगे देखिए क्या होता है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। तो दिन का ये दिनचर्या हो गया था। दिन भर हल चलाते, रात को फिर थान पर यानी कि खूंटे से बांध देते, वही नाद के पास, और वही सूखा रूखा खाना देते, और रात में ये लड़की 2 रोटियां खिला देती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब खाना ना मिलने के बाद भी वो 2 रोटियां जो प्रेम से उनको मिलता था, उसकी वजह से इनके शरीर पे कोई असर ना पड़ा। ये अभी मोटे ताजे ही थे, पर आंखों में पूरा विद्रोह भरा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? उसने कहा कि भाई बताओ, अब नहीं सहा जाता, इतना हम लोग कर चुके हैं, अब बताओ क्या किया जाए? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दो? मोती ने कहा कि क्या बताओ, मोती थोड़ा नटखट है। उसने बोला कि एक आध जो आते हैं उनको सींग पे उठा के फेंकूं। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? तो यहाँ पे दोनों में वार्तालाप हो रहा है मूक भाषा में। मोती कह रहा है कि बताओ, एक आध को सींग पे उठा लूं? तो हीरा बोल रहा है कि भाई, जिसको सींग पे उठा के मारने वाले हो, वो उसी लड़की का पिता है जो हमें रोटियां खिलाती है, वो अनाथ हो जाएगी। तो फिर वो मोती बोलता है, तो मालकिन को उठा के फेंक दूं? तब वो हीरा बोलता है कि भाई, लड़की को मारोगे, ये हमारे धर्म का नहीं है। तो फिर मोती बोलता है कि भाई, तुम हमें तो कुछ करने ही नहीं दोगे, तो चलो तुड़ाकर भाग जाते हैं। तो अब इसमें मोहिरा बोलता है, हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? क्योंकि मोटी मोटी रस्सियों से उनको बांधा गया था। तो हीरा बोलता है, मोती बोलता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर जाती एक झटके में जाती है। अगर रोटी को चबा लेंगे थोड़ा थोड़ा तो वो थोड़ा कमजोर हो जाएगी, फिर एक झटका देंगे टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया रस्सी को चबाने की, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि रस्सी कुछ ज्यादा ही मोटी थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, बोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। हाँ, तो सहसा, सहसा का मतलब क्या हुआ? अचानक। अचानक ही वो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे, तो यहाँ पे अचानक क्या हुआ? ये सहसा मतलब अचानक। अचानक घर का दरवाजा खुलता है, लड़की आती है।
लड़की के वो हाथ चाटते हैं, लड़की भी उनको सहलाती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें खोल दूं, खोल देती हूँ तुम्हें, चुपके से भाग जाओ, क्योंकि घर के लोग जो है वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे नाक में नथ डालने की सलाह कर रहे हैं ताकि तुमको वो कंट्रोल कर सके। उनके गराव खोल दिए पर दोनों चुप खड़े रहे। गराव मतलब वही उनके जो रस्सी थी जिससे बांधा जाता है गाय बैलों को, गराव पगहा उसको गराव, और जो गले में बांधा जाता है जिसमें तो रंग बिरंगे कुछ लगे होते हैं डेकोरेशन वाले, उनको खोल दिया। बोला कि चलो भाग जाओ। दोनों चुप खड़े थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा से पूछा कि भाई इसने तो खोल दिया, भागो। हीरा ने कहा चला हीरा ने कहा चले तो, लेकिन इस कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अच्छा, तो गया उनका भाई था, उसने उनको चिल्लाया, दादा दादा देखो, वो भागे जा रहे हैं, वो फूफा वाले बैल दोनों भागे जा रहे हैं। उसने फंदा खोल दिया और वो चिल्लाने लगी ताकि उस पर कोई और शक ना कर सके कि किसने भगाया है। तो उसके बाद क्या हुआ देख लेते हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। जब तक तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब गया जो था उसने उस लड़की की आवाज सुनी, हड़बड़ा के आया, कुछ लोगों को भी शोर मचा के बुलाया, पर ये दोनों अपनी ही धुन में भाग रहे थे, हीरा मोती, और इनको रास्ते का भी कोई ख्याल ना था कि किस रास्ते लौटना है, और ये रास्ते से भटक गए और अनजाने रास्ते पे चले गए। और बहुत दूर निकलने के बाद एक जगह खड़े हो गए और सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने कहा, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। तो मोती ने कहा, तुम ही तो भाग चले थे, नहीं तो मैं तो वहीं उसे मार गिराता। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो हीरा ने कहा कि भाई मार के क्या होता, दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़े, वो हमें मार रहा है, मारने दो, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, हमें धर्म पे रहना है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। तो दोनों को भूख तो लगी ही थी। मटर की खेत थी, मीठे मीठे मटर थे, वो खाने लगे। रह रह के थोड़ा देख लेते थे कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई बार वह क्या किया, पीछे की ओर ठेला, ठीक है, हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। अब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। ओके, तो अब यहाँ पे हीरा मोती जो थे आपस में थोड़ा सा क्या कर रहे थे, खेल खेल में वो थोड़ा सा मारा पीटी जैसा, थोड़ी लड़ाई, सींग से एक दूसरे को ढकेलना करने लगे, और मोती ने हीरे को ढकेल के क्या खाई में गिरा दिया। अब हीरा को थोड़ा सा गुस्सा आया। तब मोती को लगा कि अच्छा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो वो फिर पीछे हट गया। इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यहाँ तक हमने देखा कि कैसे दोबारा जो है ये बैल दोनों अपने वो जहाँ पे जो मालिक के साला है गया उसके घर से भाग गए उस छोटी सी लड़की की मदद से। इसके आगे अब उनके साथ क्या होता है, किस तरह से वो कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपने मालिक तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये हम आगे की भाग में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और वेट करिए, सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस आएंगे, हर एक चीज का वीडियो आएगा। आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं कहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।